नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं ज़रा लाइफ की फ़िलॉसफ़ी की। आपने लोगों से ये अक्सर कहते हुए सुना होगा कि हमारी किस्मत में जो कुछ भी पहले से लिखा हुआ है वही होगा और हम चाहकर भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड किया है और इसे गलत तरीके से समझा है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग बाइक चलाते हुए हेलमेट नहीं पहनना चाहते हैं वो अक्सर ये कहेंगे कि अरे जिस दिन कोई घटना होनी रहेगी, जिस दिन एक्सीडेंट होना रहेगा उस दिन हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप सरकारी आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वालों में उन लोगों की संख्या हमेशा ज़्यादा रहेगी जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है। हाँ, उन लोगों को भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है जिन्होंने हेलमेट भी पहना था, जिन्होंने गाड़ी भी धीरे चलाई। तो दूसरे केस में जिन्होंने हेलमेट भी पहना हुआ था और गाड़ी भी धीरे चलाई, उनके साथ अगर घटना होती है तो फिर ये कह सकते हैं कि ये हमारी किस्मत थी। किस्मत का कनेक्शन बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो नॉन कंट्रोलेबल चीज़ें हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारा या हमारी किस्मत है। जैसे कि कह सकते हैं कि हमारा जन्म कहाँ पे होगा, किस घर में होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये हमारी किस्मत है। लेकिन जन्म लेने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, हम क्या करेंगे, ये काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी जिस बात की संभावना ज़्यादा रहेगी, हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ आगे जाके रिजल्ट बनकर आएगी। जैसे जिन लोगों को नशा करने की आदत है या फिर सिगरेट या शराब काफ़ी ज़्यादा पीने की आदत है, तो उनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि आगे चलकर उन्हें कोई बीमारी हो या उनकी उम्र कम हो जाए। और आपने अक्सर देखा होगा कि उनकी औसत उम्र हमेशा कम रहेगी जिन्होंने शराब पीने की आदत है या सिगरेट की काफ़ी बुरी लत है। इसे और एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कभी आप वॉक पर जा रहे हैं और आप टहलने निकले हैं और मौसम भी अच्छा है, पर जाते जाते आपके ऊपर एक पेड़ की डाली गिर जाती है और आपके सर में थोड़ी चोट लग जाती है। तो फिर ये आप कह सकते हैं कि आपकी किस्मत थी। लेकिन उसी वक्त अगर खूब तेज आंधी आ रही है, मौसम काफ़ी ख़राब है, आपको लोगों ने मना भी किया कि नहीं बाहर मत जाओ, मौसम काफ़ी ख़राब है, उसके बाद भी आप वॉक पर जाते हैं और तब अगर पेड़ की डाली टूटकर गिर जाती है और आपको चोट लग जाती है, तो फिर वो आपकी किस्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ संभावना काफ़ी ज़्यादा थी, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी कि ऐसे मौसम में ऐसे हादसे हो सकते हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमारी किस्मत पहले से लिखी गई हो, लेकिन ये आपको कैसे पता कि आपकी किस्मत में क्या लिखा गया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी किस्मत में लिखा गया हो कि आप अपने आने वाली ज़िंदगी में जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन ये सारी बातें कहने के बाद भी मेरा मानना है कि इस दुनिया में एक सुपर पावर तो है जिसे हम किस्मत का नाम दे सकते हैं। वो सारी चीज़ों को चला रही है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे अच्छे कर्म, हमारा व्यवहार और हमारी मेहनत हमारी ज़िंदगी को अच्छा या बुरा बनाने में काफ़ी मदद करती हैं।